हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वरुण अरोड़ा दिस साइड विद आवर डियर एसोसिएट गौरव अरोड़ा फ्रॉम नियति स्टेट। भैया Thank, कैसे हो आप। thank you so much. All good. हमने सोचा कि हम बहुत घर की वीडियो शूट करते हैं, तो व्हाई नॉट वन ऑन वन कन्वर्सेशन हो, पता चले मार्केट के बारे में, आपको भी बताएं। और बड़े जो माइंड्स हैं रियल स्टेट के, उनसे भी पूछें कि क्या चल रहा है मार्केट में। सो घर आप देखते हो, ये भी आप सुन लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। गौरव भैया कैसे हैं आप। बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं। हम भी वीडियोस बनाते हैं, आप भी वीडियोस बनाते हैं, तो आपकी रियल एस्टेट जर्नी कैसे चल रही है, कैसे शुरू किया आपने, हाउस एक्सपीरियंस। इफ यू आस्क अबाउट द गुड़गांव में मेरी एंट्री हुई थी 2003 के अंदर एज हाँ एन जी। इन्वेस्टर। तो मैं एज एन इन्वेस्टर आया था। तब तो आपको पता ही है गुड़गांव कितना बसा हुआ था। बिल्कुल। अगर मैं रेट्स की बात करूं, सुशांत लोग वन में 18 से 20 हजार पे गज का रेट था, 22 हजार का गज का डीएलएफ का रेट था। जिन्होंने ले लिया उस टाइम पे वो तो आज पल गए मैंने भी लिया हैं। था बट मैंने बेच दिया जल्दी। हाँ जी, हाँ जी। एंड मेफिल गार्डन वगैरह वो तो 10-12 हजार में मिल जाते थे, अच्छी तेजी थी। एंड देन 2007 में थोड़ा सा फिर मार्केट डाउन हुई। आई शिफ्टेड टू इंटरनेशनल मार्केट्स अपना एक्सपोर्ट्स में। राइट। देन आफ्टर कोविड अगेन बैक विद अ बैंग ऑफ कोर्स। और ऑन एंड ऑफ गुड़गांव चलते रहा, बट एक्सपीरियंस जो है वो अर्ली 2000 से मेरे को गुड़गांव रियल एस्टेट का है। तो कोविड से पहले जो मार्केट थी रियल एस्टेट, और कोविड के बाद कितना फर्क आया कोविड के बाद। कोविड के बाद तो सब जानते हैं कि मार्केट कैसे रैली हुई, कैसे भागे। बिकॉज लोगों को ये समझ आ गया कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट है, इससे अच्छी चीज कोई नहीं। स्पेशली दिल्ली वालों को ये समझ आ गया कि भाई एक हमें गेटेड सोसाइटी, एक हमें सिक्योरिटी, एक अपार्टमेंट लिविंग या फिर एक कोठी वाली लिविंग, बड़ी घर, वो जरूरत है। आई थिंक मेरे हिसाब से जैसे दिल्ली इज क्लस्टर्ड, तो लोग चाहे लोग आना चाहते थे गुड़गांव कि यहाँ पे उनको हेल्दी एनवायरनमेंट, जैसे आप बोल रहे हैं, गेटेड लिविंग, है ना, हाई हाई राइज। तो इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, काफी लोग आए, इसलिए रेट आई थिंक अब जा रहे हैं। ये मैं काफी बड़ा रीजन मैं बोलूंगा। आपको बताता हूँ क्या होता था। इज माई एक्सपीरियंस, जब 2003 और 2004 में हम गुड़गांव की बात करते थे तो लोग ये कहते थे कि गुड़गांव कौन जाएगा, बिकॉज तब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं नहीं था। था। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव का है वो दिल्ली को भी कई जगह बीट करता है। ऑफकोर्स अपनी अपनी प्रॉब्लम सबकी होती है, लोग कमेंट करेंगे वाटर लॉगिंग का क्या कहेंगे, है प्रॉब्लम। बट हर साल वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा है। उसके बाद अब जो मेंटालिटी है यंग जनरेशन की, लाइक फ्रॉम वेस्ट दिल्ली या फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली, जिनके बड़े बड़े हाउसेज होते हैं, वो वहां से उसे डिस्पोज ऑफ करके दे वांट टू लिविंग, दे वांट इन अ कॉन्डो लिविंग। कि यार मेरे बच्चे अगर बाहर खेलें तो उनको पार्क चाहिए, सिक्योरिटी मेरे पेरेंट्स की करेक्ट। होनी चाहिए, करेक्ट। हमारे लिए सोशल अमेनिटीज होनी चाहिए, करेक्ट। सब मुझे एक अंदर बाउंड्री पे मिल जाए। आई थिंक वो चीज दिल्ली में मिसिंग है। दिल्ली में मिसिंग है। सेकंड पार्ट ऑफ द कॉइन, कई लोग ऐसे भी हैं कि जो बिल्डर फ्लोर्स में आते हैं वो कहते हैं मुझे स्पेशियस बड़े रूम्स चाहिए, कोठी वाली फील चाहिए। तो दोनों पार्ट्स के अलग अलग जनरेशन, अलग अलग लोग हैं। ये हमेशा रहता है, बिल्डर फ्लोर वर्सेस अपार्टमेंट, सब लोग सुनते रहते हैं। तो मेन फर्क आई थिंक स्पेस बिल्डर फ्लोर स्पेस के मामले में ऑलवेज विंस, और अपार्टमेंट अपार्टमेंट्स ऑलवेज विंस इन अमेनिटीज। इम्यूनिटीज। ये आजकल राइट। इफ यू आर ओके विद स्मॉल प्लॉट साइज, तो आजकल तो अमेनिटीज के साथ लो राइज भी आ रहे हैं। बट जो बिल्डर फ्लोर का चार्म है, जैसे डीएलएफ फेज 1, फेज 2, फेज 4 का जो चार्म है, वो एक साउथ दिल्ली फील देता है। सुशांत लोग वन इज लाइक मोर ऑफ अ काइंड मार्केट प्लेस, बर्सलिंग प्लेस, जो जिनको थोड़ी रौनक, दिल्ली वालों को रौनक चाहिए होती है, वो उनके लिए है। हर एक के लिए गुड़गांव में कुछ ना कुछ राइट। सेपरेट है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि क्या अभी प्राइसेस, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आप बताइए कि अभी इन्वेस्टर्स को, अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं, तो मैं आना चाहिए मुझे मार्केट में, गुड़गांव मार्केट में, या आई शुड हैव मोर वैल्यू, आई शुड पुट मोर वैल्यू इनटू इट एंड इन्वेस्ट मैं ज्यादा करूं। देखो क्या हुआ था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई हमारे ब्रोकर भाई भी, कंसल्टेंट्स भी ये चीज़ गोल मोल कर जाते हैं। बट जो 2021-22 की मार्केट थी, आज वो मार्केट नहीं है। नहीं है। तब लोगों ने कहा 30% आप पैसा डालें, आपको एग्जिट दिला देंगे। वो इन्वेस्टर को पहले प्रॉपर होता भी था एग्जिट। हो जाता था, लेकिन आज की मार्केट 2026 में एग्जिट इजीली नहीं मिल रहा, अनटिल अनलेस एक बड़ा ब्रांड जैसे डीएलएफ हो गया, शोभा हो गया, या और बड़े बड़े ब्रांड्स हो बट गए। उसके उस लिए हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट, 6 करोड़, 8 करोड़। देखो, आपका टिकट साइज अगर 2 करोड़ का है, आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आज डाल के आप बोलो मैं 1-2 साल बाद उसे, 1 साल बाद एग्जिट ले लूं। अगर आपके पास 2-3-4 साल आप उसको होल्ड अप कर सकते हैं,
वो बेस्ट है। अदरवाइज रेडी टू मूव इन ऑप्शंस बहुत आ रही हैं, या फिर आप लो राइज में जा सकते हैं जिसके अंदर आपको 1 साल में पोजेशन मिल जाता है 50%। आजकल तो पेमेंट प्लान ऐसे हैं 50% अभी तो 50% ऑन पोजेशन। सो आज की जो मार्केट है वो, गुड़गांव की लोग बात करते हैं कि मार्केट में स्लम्प आने वाला है, मार्केट टूट गई, लोग ये नहीं जानते, हम ग्राउंड लेवल पे बैठे हैं कि दिस इज अ एंड यूजर ड्रिवन मार्केट, दिस इज नॉट इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट। अब नहीं रहा। बबल तब आता है मार्केट में जब इन्वेस्टर्स ज्यादा हों। आज हमारे जितने क्लाइंट्स हैं, आपके मेरे, हमारे पास 10% भी इन्वेस्टर्स नहीं होंगे, 90% आर ऑल एंड यूजर्स जो अपना वहां दिल्ली में बेच के आते हैं या उन्होंने सेकंड होम लेना होता है। सो जो मार्केट अभी चल रही है एंड यूजर की वजह से चल रही है। इफ यू वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट्स, गुड़गांव अभी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आपको रिटर्न्स देके जाएगा, बट यू शुड हैव अ पावर टू होल्ड ऑन। आई थिंक अब जैसे रियल एस्टेट गुड़गांव में आगे बढ़ा जा रहा है, जैसे सोना की बात करूं, न्यू गुड़गांव की बात करूं, एसपीआर आ गया, सीपीआर आ गया, तो उसका अगर हम फ्यूचर देखें, अगर मैं अभी पैसा लगाऊं वहां पे और 2 साल के बाद या 1 साल के बाद मैं रिटर्न्स ले पाऊंगा, वहां पे इजी एग्जिट है उस साइड पे। माय फेवरेट इज एसपीआर एसपीआर एनी डे। और एसपीआर अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं, जो NH8 को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से रोड कनेक्ट करती है, दैट इज एसपीआर। वो ये रोड है जो एक्सटेंशन से NH8 भी जा सकते हैं, आगे अब द्वारका एक्सप्रेस पे भी कनेक्ट हो सकता है। और उसके काफी बड़े रीजंस हैं कि देखो यार, सबसे बड़ा डेवलपर डीएलएफ है। करेक्ट। जहां जहां डीएलएफ गया है, आप उस एग्जांपल उठा लो, वहां वहां गुड़गांव के नक्शा ही चेंज हो गया। आसपास के डेवलपर्स को भी हेल्प मिली है। अब वहां अपना वो परिवाना लेकर आगे है, सामने साइबर सिटी ला रहा है। उसके बाद अब उसके सेक्टर 79 पीछे 79 80 में त्रिहन आयरिस आ गया है, Yes. एलडी को आ गया है, सन सिटी आ रहा है, M3M के प्रोजेक्ट्स हैं, व्हाइटलैंड का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सारे डेवलपर्स वहीं आ गए हैं। बिरला ने एसपीआर पे लॉन्च किया है, टूलिप के प्रोजेक्ट्स है। और सबसे बड़ा जो मेन रीजन मैं समझता हूं, जो एलिवेटेड कॉरिडोर, अगर आपने सुना होगा, जो कनेक्टिविटी की बात हरियाणा गवर्नमेंट ने पास कराया है फ्रॉम NH8 टिल घाटा, तो आप नॉन स्टॉप यू कैन ट्रेवल इन 20 मिनट्स, वो आने वाले 4 साल में तैयार हो जाएगा। मेट्रो कनेक्टिविटी आ रही है। सो एसपीआर इज द फ्यूचर फॉर मी। अगर आपने पैसा लगाना है एसपीआर पे, कहीं पर भी अच्छे प्रोडक्ट में लगा दो, डेफिनेटली मेरे से लिखवा लो, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। पीछे जो भैया ने बताया कि जो रोड कनेक्टिविटी हो रही है टिल घाटा एंड फ्रॉम घाटा एंड मेट्रो प्रोजेक्ट व्हिच इज कमिंग अप, तो वहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। ऑफ कोर्स आई थिंक 2 करोड़ 3 करोड़ में चीजें काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे, अवेलेबल है। तो गेटेड भी अवेलेबल है। देन यू हैव योर अपार्टमेंट्स आल्सो। बिरला का भी प्रोजेक्ट आया था, हाथों हाथ बिक गया। करेक्ट। छोटे टिकट साइज में था, 3 CR के टिकट साइज में, हाथों हाथ बिक गया। अच्छे प्रोडक्ट 71 के अंदर और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सेक्टर 80 में बहुत अच्छी पोटेंशियल है, 13 साढ़े 13 हजार में आज भी वहां आपको चीजें मिल जाती हैं। एलडीको का है। देन यू हैव सन सिटी प्रोजेक्ट्स, आशियाना का किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जो पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स के उन्होंने सारी हैसल ही खत्म कर दी कि ट्यूशन अगर बच्चे को ले जाना लाना है, कुछ नहीं करना, सब कुछ इन हाउस आपके प्रोजेक्ट में ही मिलेगा। चाहे वो बच्चों की ट्यूशन हो, चाहे म्यूजिक क्लास हो, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, एवरीथिंग इज इन हाउस। दैट्स ग्रेट। तो आजकल जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आई थिंक बड़ों को लेके बच्चों को लेके काफी दे आर लाइक थिंकिंग वाइडली एंड मेकिंग सम नाइस प्रोजेक्ट्स। और बिल्डर फ्लोर की बात करें तो बिल्डर फ्लोर का क्या है 2 साल का, अगर मैं बिल्डर फ्लोर का स्कोप देखूं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो जी, बिल्डर फ्लोर तो एवरग्रीन घोड़ा है। सीधी सी बात है, वो एक यूनिकॉर्न हॉर्स है। वो चीज चलेगी ही चलेगी, क्योंकि बिल्डर फ्लोर जैसे स्पेस, बिल्डर फ्लोर जैसी हाउ टू से एक खुलापन आपको कोई और नहीं दे सकता। और दिल्ली वालों को तो भैया सबको आदत होती है कोठियों में रहने की। बड़े बड़े जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं, जी हमारे घर में तो इतना बड़ा रूम है, अब अपार्टमेंट में मैं इतना बड़ा रूम कहां से दे दूं? फिर उनको मैं बिल्डर फ्लोर दिखाता हूँ, फिर वो कई लोग बिल्डर फ्लोर में कन्वर्ट होते हैं। सो बिल्डर फ्लोर इज एवरग्रीन यूनिकॉर्न। करेक्ट, दैट्स ग्रेट। यही हमने आज अपने बायर्स को सबको यही बताना था कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, प्राइसेस एंड एवरीथिंग, बिल्डर फ्लोर्स, अपार्टमेंट्स। तो आई थिंक करेंगे एक राउंड 2 करेंगे आपके साथ। गुड़गांव मार्केट अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो, हिम्मत रखो होल्ड करने की। अर्ली एग्जिट, कोई भी अगर आपको बोले कि 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में निकाल दूंगा, वो ब्रोकर आपसे झूठ बोल रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी
का कोई टाइम नहीं होता, जब इन्वेस्ट करो वो प्रॉपर्टी बेस्ट। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो खैर है नहीं, Long but term. बिल्कुल लॉन्ग टर्म। तो अगले राउंड में मिलेंगे भैया के साथ एक बार फिर से। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड डू कमेंट एनीथिंग, नंबर इज ऑन द स्क्रीन। टेक केयर। थैंक यू।